आज मेयर मैडम का 1 दिवसीय धरना था। उसके बाद हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कारण ये था कि अगर हम लोग चुप रह जाते तो फिर हम लोग गलत साबित हो जाते, इसलिए कि नहीं, अब तो सामने लाना ही पड़ेगा सच को। आखिर क्या सच है, कुछ पब्लिक को पता नहीं चल रहा है। कभी आरोप आपकी तरफ से जाता है, कभी उनके तरफ से। तो पब्लिक को कहाँ से पता चलेगा? पब्लिक हमारी भोली भाली है, उनको हम लोग जो देखेंगे उसी को सच मानेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी अपने पूरे पटना नगर निगम के लोगों को कि ये जो लड़ाई चल रही है आप ही लोगों के लिए चल रही है, आप ही के हित के लिए चल रही है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के फायदे के लिए चल रही है। पब्लिक जानती है अगर नगर निगम का कोई भी कार्य होता है और धरातल पर जो भी कार्य होता है तो पार्षद को जानती है। तो अगर घोटाला का बात आता है तो उसमें कहीं न कहीं नगर आयुक्त पे भी आरोप लग रहा है और मेयर पे भी लग रहा है। तो उसमें कहाँ तक क्या सच्चाई है? देखिए, अभी आपने सही बात है कि पब्लिक तो पार्षद को जानती है, तो घोटाला भी अगर होगा तो पार्षद ही बदनाम होगा। लेकिन यहाँ पे जो भी जिस 3 एजेंडाज के लिए जो मेयर मैडम स्टैंडिंग के मेंबर्स लोग जो अड़े हुए थे, वो कहीं से भी जनता के लाभ के थे नहीं। इसलिए अभी अगर कुछ होता है, अगर वो एजेंडा अगर पास हो जाता है तो भाई हमारे जनता को कुछ नहीं मिलने वाला है। जो थोड़े बहुत एजेंडा है वो पास हो जाए, उनको पूरा होने में काफी समय लगेगा। फिलहाल जो तुरंत जो लाभ मिलेगा वो तो उन्हीं को मिलेगा। बात करें मारपीट और झगड़े की भी बात यहाँ पर आ रही है। सुशील कुमार का कहना है कि वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठे हुए थे, उन पर झूठा आरोप लगा है। ये सरासर झूठ है, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे सिर्फ 2-3 ही वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एक ही वीडियो बार बार हर कोई वायरल कर रहा है, लेकिन बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग को मेयर मैडम ने, जब हम लोग उनके विपक्ष में उतरे थे तो मेयर मैडम ने हम लोगों को सदन से बाहर निकाल दिया। धारा 52 के तहत हम लोग को सदन से बाहर निकाल दिया। तो चलो भाई, हम सारी महिला पार्षद और भी पुरुष पार्षद लोग थे, हम लोग चुपचाप जाते। तो वहीं पे सदन में बीच में बस एक पर्दा लगा के मेयर पुत्र, उनके साथी भी कौन, जो ना कि प्रतिनिधि थे, ना वहाँ के कोई अधिकारी थे, बस पता नहीं कौन थे वो, उनको वहाँ पे बैठने का अधिकार किसने दिया? सबसे पहले तो ये यहाँ पे गलत है। उसके बाद जब हम लोग जा रहे थे तो हम पे टिप्पणियां कसी गई कि ये लोग दलाल है, ये लोग भ्रष्टाचारी है और भी बहुत कुछ। लेकिन हम लोग चुपचाप, चोर हैं और भी बहुत कुछ, फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद जब हम उन लोगों ने हम महिलाओं को सबसे पहले नीचे भेज दिया, क्योंकि मीटिंग 8वें तल्ले पे हो रही थी, तो उन्होंने पहले हमें कि नहीं, इन लोगों को पहले भेज। जब हम लोग लीड में चले गए, उसके बाद उन्होंने और बात को बढ़ा दिया और हाथापाई तक बात चली गई। कहीं ना कहीं क्या लगता है, ये प्लानिंग पहले से थी कि बाहर से लोग बुलाए? नहीं, एकदम प्री प्लानिंग ही थी। आप देखिए, जैसे कि हल्ला हो रहा है कि कुर्ता फटा, तो कुर्ता आप देख लीजिएगा वीडियो में कि कुर्ता किसने फाड़ा। कुर्ता खुद, जिनका कुर्ता फटा उन्होंने खुद ही कुर्ता फाड़ा था। बताइए, प्री प्लानिंग नहीं थी तो क्या थी? सबको भिड़ाया गया था कि जो ज्यादा बोलता है उसके खिलाफ एक को भिड़ाओ, उसको खिलाफ जो बोल रहा है उसकी आवाज को दबाने के लिए दूसरे, कोई महिला बोल रही है तो उसको दबाने के लिए पुरुष को लाओ। बताइए कहाँ से सही है? तांत्रिक प्रक्रिया है। माननीय महापौर अपनी बात रख रही है और चूंकि बारंबार माननीय महापौर और उनके प्रतिनिधि द्वारा हमारे ऊपर ये कहा जाना कि हम लोग कुछ गलत कर रहे थे, तो भाई उनको सार्वजनिक करना चाहिए ना कि आशीष कुमार सिन्हा के वार्ड में विकास हो गया तो वो गलत है क्या? और हमने जो भी विकास किया है ना वो सब नियम पूर्वक है। अगर वार्ड सभा का अधिकार पटना नगर निगम के 75 पार्षदों को मिला था तो हमको भी मिला था। आप पत्र पढ़ के बहुत चीज नहीं समझ पाए, अब मैं समझ करके योजनाओं का चयन किया, तो आपकी ना गलती, आप नहीं समझ पाए। मैं समझा, उस पत्र के आलोक में मैंने योजनाओं को लिखा और आज उस पर कार्रवाई हुई। कुछ चीज ऐसी थी, कदम कुआं वेंडिंग जोन, जो आज इन लोगों को आंख में कर रहा है। कोई किसी को रोक सकता है क्या निगम में? आप तो खुद महापौर हैं, आप तो जिस पार्षद के लिए चाहिएगा आप काम करा सकते हैं। मेरे ऊपर फेंकने से क्या मिल रहा है? सारे लोग जानते हैं कि कदम कुआं वेंडिंग जोन की योजना को रद्द कर दिया गया था विभाग के द्वारा। मैं हाईकोर्ट में जाकर करके फैसला लाया और हाईकोर्ट के निगरानी में वो आज कदम कुआं वेंडिंग जोन बना, जो नजीर है देश के लिए। ऐसा वेंडिंग जोन देश में नहीं है और आज इसकी चर्चा हो रही है। मुझे अभी हाल में 1 सप्ताह 10 दिन पहले बुला करके दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सम्मानित किया गया। इस काम को कैसे हम लोगों ने पूर्ण कराया, उसमें 25 राज्यों के वेंडर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन लोगों ने हमसे सवाल जवाब किया। तो ये तो गौरव का क्षण है, इसमें तो गर्व करना चाहिए। आशीष सिन्हा ने वेंडिंग जोन बना लिया, तब तकलीफ। पटना का निगम द्वारा बनाया हुआ एकमात्र पार्क मेरा पटना नगर निगम का समझदार पार्क है, वो हमने वन विभाग को नहीं सुपुर्द किया। और आज भी आप चले जाइए, वो एक नजीर पेश कर रहा है, गर्व करना चाहिए नगर निगम को।
और वहाँ अतिक्रमण हटा के हमने कराया, हमने चुनौती स्वीकार किया और ये सब काम एज ए पार्षद रहते हुए हमने कराया। सशक्त स्थायी समिति का मैं सदस्य नहीं था। जब वेंडिंग जोन की स्वीकृति हुई मैं सशक्त स्थायी समिति का सदस्य नहीं था। मैं सदस्य तब भी नहीं था जब समझदार पार्क का शिलान्यास हुआ। तो भाई आप हम पर क्या आरोप लगा रहे हैं? आप जवाब न दीजिए। हम पर आरोप इसलिए लगाया जा रहा है कि मैं बारंबार कह रहा था कि नगर निगम की जो बैठकें होती हैं शहर के हित के लिए, महीने में एक बार निगम बोर्ड की बैठक होनी चाहिए, अस्थायी समिति की महीने में 2 बार बैठक होनी चाहिए। हम इस बात को माननीय महापौर के संज्ञान में लाते रहते थे तो उनको नागवार गुजरता था। वहाँ पे सुशील जी रहते थे, उनका ये कहना था कि जब तक ये कमिश्नर रहेंगे मैं बैठक नहीं बुलाऊंगा। हमारी आपत्ति होती कि भाई कमिश्नर अगर नहीं जाएंगे तो क्या बैठक नहीं होगी? क्या हमको इजाजत मिला हुआ है कि हम बिहार नगर पालिका अधिनियम की में जो बातें कही हैं उसके विरुद्ध हम कार्य करें? ये हमको कहीं से अनुमति मिला हुआ है क्या? कहीं लिखा हुआ है कि नगर आयुक्त हटेंगे तभी हम बोर्ड की बैठक बुलाएंगे?